Good morning students. Welcome to science class. Today we start chapter chemical reaction and equation. तो first of all आपको ये पता होना चाहिए कि chemical reaction क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर केमिकल जो सब्सटेंस है ट्रांसफॉर्म होता है। इसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म किसमें हुआ? ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस, न्यू केमिकल सब्सटेंस। तो इसके अंदर आपने क्या देखा कि जो भी कोई भी जो सब्सटेंस है केमिकल सब्सटेंस को नया सब्सटेंस कोई फॉर्म करता है या किसी और केमिकल जो सब्सटेंस है उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम किस नाम से जाने जाता है? केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, इन सब में आप नोटिस कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है दूसरा केमिकल सब्सटेंस को वो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझना पड़ेगा कि डिफरेंस रहेगा। किस चीज में डिफरेंस रहेगा? कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल सब्सटेंस की है उसमें डिफरेंस है किससे? जो न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। और इसके अंदर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वे न्यू प्रोडक्ट से बहुत ही कैसी पाई जाती हैं? डिफरेंट पाई जाती हैं। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हुआ है? केमिकल चेंज, जिसके कारण जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर क्या आया है? डिफरेंस आया है। अब बात आती है कि ये कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन वहां पर कंप्लीट हो चुका है, चेंज होगा उसके स्टेट में। स्टेट ऑफ सब्सटेंस मीन्स उसकी जो अवस्था है उसके अंदर बदलाव आएगा। स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन कलर, कलर में चेंज होगा। और किस चीज के अंदर चेंज होगा? इसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ हीट, गैस, लाइट एंड साउंड, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, गैस, लाइट एंड क्या आ जाएगा? साउंड। जब कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है ओरिजिनल प्रोडक्ट की स्टेट चेंज होती है या फिर कलर चेंज होता है या फिर वहां से हीट, लाइट और जो साउंड है वो रिलीज होती है, तो उस केस में आपको क्या पता चलता है? ये क्या इंडिकेशन करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? केमिकल रिएक्शन। और इसके अंदर जैसे मान लो आप वैक्स कैंडल ले लो, उसको आप बर्न करते हैं तो उसकी जो सॉलिड वैक्स है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड वैक्स में। यानी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी क्या हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है, लाइट एमिट हो रही है और साथ ही साथ वहां से क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी इवॉल्व होती है। इन सब से हमें क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि आपने ये देखा है कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर है जो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है वो जो रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं उनसे रिलेटेड हम दो जो टर्म्स हैं वो स्टडी करेंगे। और इसके अंदर जो फर्स्ट आएगा वो क्या आएगा? रिएक्टेंट, और जो सेकंड होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट। आगे देखते हैं कि जो दो टर्म की हम बात कर रहे थे, फर्स्ट क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर क्या होगा? जो भी सब्सटेंस है जो पार्ट करेगा, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन मीन्स वो हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। और जो ये होते हैं ये क्या होते हैं? ओरिजिनल होते हैं, तो जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रिएक्टेंट। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होगा? जो यहां से फॉर्म होगा, न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होगा, न्यू सब्सटेंस यहां से क्या हुआ? फॉर्म। तो वो क्या होगा? फॉर्म। जैसे मान लो 2 इंटू में 2 है, ये किसका काम करेगा? रिएक्टेंट का। और ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है, मान लो कैंडल के केस में लिया था, सॉलिड वैक्स जो है ऑक्सीजन की वजह से जो कैंडल है वो बर्न हुई थी और वो हमारे लिए क्या है? सॉलिड जो है रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट जो हमारे हुए वो क्या हुआ? लाइट एमिट हुई, कैंडल को जब बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इवोल्व हुई, लाइट जो हुई और वो वैक्स फॉर्म हुई। तो यहां से आपने क्या देखा
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमने बात की केमिकल रिएक्शंस के बारे में, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन की यदि बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन मीन्स इनकी रिप्रेजेंटेशन की गई है, किसकी फॉर्म में की गई है, इनकी रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सिंबल्स की फॉर्म में हुई है वो सब्सटेंस के, वो क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। मीन्स रिएक्शन जो सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन। जैसे A प्लस बी और यहाँ से क्या हो जाएगा C प्लस D। तो इस केस में आप क्या देखोगे कि A प्लस बी वो क्या है, रिएक्टेंट, और जो C प्लस D है वो क्या है, प्रोडक्ट है। सपोज आपने ये देखा कि जो A और B है वो एडिशन की वजह से वहां पर क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है, जिसको एरो से डिनोट किया जाता है, और जो C और D है वो यहाँ से क्या बनेंगे, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं इसके केस में कि जो हाइड्रोजन है और वाटर, जो ऑक्सीजन है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वाटर। जो एरो है जो यहाँ से वो क्या शो करता है, गिव्स अस, मीन्स क्या हो गया, H प्लस O2। तो यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, वाटर। तो इस केस में आपने क्या देखा कि जो हाइड्रोजन है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वहां से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी। और जो केमिकल इक्वेशन वहां पर देखना चाहेंगे तो जो हाइड्रोजन है उसका फार्मूला क्या होता है, H, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O, और यहाँ से जो वाटर मिला वो क्या बनेगा, H2O। तो ये क्या था, केमिकल इक्वेशन। अब अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स जो केमिकल इक्वेशन की वो क्या है, तो फर्स्ट टाइप जो केमिकल इक्वेशन की वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और जो सेकंड है वो क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के बोथ साइड्स वो इक्वल होंगे। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इसके अंदर वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो उस केस में बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जैसे जिंक है प्लस में H2SO4 है, तो मतलब जिंक के अंदर जो H2SO4 जब मिलेगा तो वहां से क्या मिलेगा, जिंक SO4, और साथ में क्या रिलीज होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स अगर हम केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स पर जो एलिमेंट है उनके नंबर को, जो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हर एटम के इक्वल हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप जिंक है, जिंक जो रिएक्टेंट की साइड है और जिंक कहाँ पर है, प्रोडक्ट की साइड, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम क्या है, 1 है। तो आप इसके अंदर देखोगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दोनों तरफ क्या है, 2 है, और जो दोनों साइड्स पर इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसके कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ से नोट कर सकते हैं कि दोनों साइड्स पर जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के इक्वल है, तो इसीलिए इस इक्वेशन को किस नाम से जाना जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के बोथ साइड क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड पर आयरन के कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट की बात करें तो आयरन के कितने हैं, यहाँ पर 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर कितने हैं, 2, और इधर भी क्या है, 2। और जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, 1, और जो प्रोडक्ट साइड में है वो कितने हैं, 4 हैं। तो आपको यहाँ पर ये देखा कि जब जो आयरन है या जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाया जा सकता है, तो आप उस केस में क्या कहोगे, यस। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल फॉर्म करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे कि जो आयरन है, यहाँ पर जो आयरन लिया है और जब ये वाटर के साथ मिक्स होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, Fe3O4, और साथ में क्या हुआ, रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब आयरन के देखो इधर कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में 3, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा।
तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन है, यहाँ इसके जो हाइड्रोजन है दोनों तरफ 2 हैं और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं 4 हैं। तो आपको इस केस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 बनाने हैं। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई 4 से, और इधर क्या लिखोगे, अब ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 हो गए, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हो गए 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 4। तो इस केस के अंदर आपको क्या देखना है कि ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले आप जो ये टेबल फॉर्म बनाओगे, सर्च करोगे कि सबसे ज्यादा किसके पास है, 4 के पास है, वो क्या है प्रोडक्ट साइज पर ऑक्सीजन के। तो यहाँ से ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसके अंदर आपने इक्वेशन जो ये और ये जो प्रोसेस था वो क्या था, बैलेंसिंग करने का। और ये जो इक्वेशन है कैन बी मोर इंफॉर्मेटिव हो सकती है अगर हम इन्हें राइट करते हैं एवरी एलिमेंट को, मीन्स सॉलिड है या वो लिक्विड है या वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है या वो किसकी फॉर्म में है, गैसियस की फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट है वो क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड पर है वो वहां पर जो लगेगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो केवल कैसा बनेगा, सिंगल बनेगा। मतलब क्या है, वो वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो केवल एक ही बनेगा। जैसे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें 2 रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो केवल एक सिंगल होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है और बर्न करने में वहां पर किस चीज का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का। सेकेंड की बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो जस्ट जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से है जस्ट अपोजिट होगी वो बिल्कुल। इसके अंदर जो रिएक्शन है, इसके अंदर जो 1 कंपाउंड है डिकम्पोज होगा 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में। तो इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट होता है और 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक सिंगल केमिकल जो सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर सकता है इस रिएक्शन में, या तो सिंगल सब्सटेंस है जो वो क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होगा, और जब हम उसको हीट करेंगे तो वो और उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहां से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे हम हीट अप करते हैं तो वहां पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और इस केस में जो है कैल्शियम ऑक्साइड और क्या इवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर एलिमेंट जो है रिप्लेस हो जाता है किसी भी दूसरे एलिमेंट जो उस कंपाउंड में लिया गया है। रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट रिप्लेस द एलिमेंट ऑफ कंपाउंड इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा A प्लस BC ये रिएक्टेंट है और वो क्या है, प्रोडक्ट। तो इस केस में जो है जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, जिंक क्लोराइड की, और साथ में कौन सी जो गैस है वो रिलीज होगी, हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसके अंदर एलिमेंट रिप्लेस होगा किसी दूसरे एलिमेंट ऑफ कंपाउंड से, जिसे किस नाम से जाना जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर जो रिएक्टेंट साइड है वहां पर 2 कंपाउंड्स होंगे और जो रिएक्ट करने के बाद अपने एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, AB प्लस में जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, CD, और ये किस का काम करेंगे, रिएक्टेंट का। और जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, AC प्लस में क्या आ जाएगा, BD। मान लो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट की फॉर्म में लेंगे तो क्या लेंगे आप, यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, सोडियम क्लोराइड की होगी। क्या है, वो एक सॉल्ट है और साथ में यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर इन्होंने अपने एलिमेंट्स को एक्सचेंज किया है। तो यहाँ से जो इक्वेशन वो बनी है वो क्या है, जो रिएक्शन है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं जो 5th है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगी, ऐड
ऑक्सीजन, और जो रिमूव होगी वो क्या होगा इसके अंदर, हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मान लो एग्जांपल है कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, कॉपर और साथ में क्या लिया है इसको, ऑक्सीजन, तो यहां से क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पर यदि ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें कंडीशन और है, या तो ऑक्सीजन ऐड अप हो जाए या क्या हो जाए, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां से क्या फॉर्म होता है, कॉपर ऑक्साइड। यानी रिएक्टेंट साइड पर जो कॉपर था और प्रोडक्ट साइड पर वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। और क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या हुआ है, एड अप हुआ है। अगर हम आगे बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की, तो जो रिडक्शन रिएक्शन है इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ऐड हाइड्रोजन एंड रिमूव होगा इसके अंदर से, क्या रिमूव होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, कॉपर, और वहां से क्या मिलता है, वाटर। कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट था यहाँ पर, और प्रोडक्ट साइड पर जो कॉपर बन गया वहां से जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो इसीलिए उसे किस नाम से जाना जाता है, रिडक्शन रिएक्शन। और इस केस में आगे क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन था वो प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन ऐड होने के कारण क्या बन जाएगा, यहाँ से वाटर। और इसके अंदर जो कॉपर ऑक्साइड है जो रिएक्टेंट साइड पर वो क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो उस केस में वो क्या रह जाएगा, जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या रह जाएगा, कॉपर। तो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का रिमूव हुआ और हाइड्रोजन का ऐड हुआ वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन का। अगर हम कंबाइंडली बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही टेक करें प्लेस, और वहां पर वो क्या बन जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन दोनों ही इवॉल्व होते हैं उस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो वो क्या बन जाएगी यहाँ से, रिडॉक्स रिएक्शन। अब मान लो जैसे ये है, ये जो एग्जांपल है, जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन है, साथ में क्या मिल रहा है, कॉपर, और क्या रिलीज हो रहा है वहां से, वाटर। तो ये जो एग्जांपल बन जाएगा वो किसका बन जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों ही रिएक्शन वहां पर की जा रही है। ओके।